नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन देम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फेज वेलोसिटी क्या है। तो हमने पहले ही क्या बताया था, फेज वेलोसिटी क्या है। तो जितने भी जो वेव्स होते हैं उनके कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होती है वो फेज वेलोसिटी कहलाती है। यानी कि द वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव ऑफ वेव पैकेट। वेव पैकेट हमने बताया था डिफरेंट वेलोसिटी और डिफरेंट क्या कहते हैं वेव लेंथ के जो वेव्स होते हैं उनका एक ग्रुप, वो कहलाता है वेव पैकेट। और उस वेव पैकेट के कंपोनेंट्स जितने हुए उनकी वेलोसिटी हम बोलते हैं फेज वेलोसिटी। तो सपोज लेट ए प्लेन हार्मोनिक वेव ले लें, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। हम सबसे पहले देख रहे हैं फेज वेलोसिटी, राइट। तो फेज वेलोसिटी में हमने मान लिया कि जो वेव है, वेव जो है, तो वेव ऑफ हम फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू, या उसकी हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी मांग लें। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा बराबर सबको पता है 2 पाई न्यू होता है, ठीक है। उसकी वेव लेंथ कितनी होगी ये भी हम मान लेते हैं, ठीक है। तो वेव लेंथ हो जाएगी आपकी लैम्डा। तो जब वेव लेंथ होती है तो इसका प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है। तो प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या कहलाता है, के बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा। क्लियर है। मान लो वो वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसको किस ढंग से रिप्रेजेंट किया था, उसको फार्मूला होता है वाइज डिस्प्लेसमेंट। तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। दिस इज द जनरल फार्मूला किसके लिए, उस वेव के लिए जो हार्मोनिक वेव की तरह चल रही है, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ दिस वेव विल बी स्पीड एसोसिएटेड विथ ए पॉइंट फॉर विच फेज, जो फेज है के एक्स माइनस ओमेगा टी इज कांस्टेंट। तो प्रोपगेशन के साथ जो जा रही है स्पीड के साथ तो ठीक है, तो इसका जो फेज है के एक्स माइनस ओमेगा टी वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो अपनी स्पीड के साथ जा रही है। तो के एक्स जो है के एक्स माइनस ओमेगा टी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। के एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्लस ओमेगा टी, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो अपना कांस्टेंट है ही है, ये कांस्टेंट हो गया, प्लस ओमेगा अपॉन के टी। तो फेज वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है, सबको पता है। तो फेज वेलोसिटी निकल जाएगी यहां से, फेज वेलोसिटी। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम यहां से डी टी कर दें, डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी को क्या बोलते हैं, वी। तो ये वीपी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं। ओमेगा अपॉन के, टी का डी टी करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन के, ठीक है। तो ओमेगा की कितनी वैल्यू होती है हमने पहले यहां से देख ली। ओमेगा की यहां से वैल्यू देखेंगे कितना है, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई न्यू, और के की वैल्यू आपकी हमने पहले लिख ली थी 2 पाई बाई लैम्डा। तो टोटल कितनी हो जाएगी, न्यू लैम्डा। यानी कि वीपी इज इक्वल टू जो निकल के आया फेज वेलोसिटी आ गया न्यू लैम्डा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो गई किसी भी वेव पैकेट की फेज वेलोसिटी, राइट। अब इसके बिहाफ पे हम दूसरी चीज निकालेंगे। अब हम निकालेंगे अब ग्रुप वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो इस पार्ट को जरा ध्यान से देखना है, इसमें डेरिवेशन थोड़ा सा हार्ड है। तो हमने पहले बताया था कि द वेलोसिटी विथ द वेव पैकेट ऑब्टेन ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन ए ग्रुप, वो उसकी ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास कंसीडरेशन के लिए पॉइंट देखना पड़ेगा कि मान लो दो वेव्स हैं, दोनों की सेम एम्पलीट्यूड है बट उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। एक की फ्रीक्वेंसी ν1, ठीक है, दूसरे की ν2, ठीक है। उसकी वेवलेंथ एक का है λ1 तो एक का है
लैम्डा 2, दो वेव्स जा रहे हैं वेव पैकेट में, सुपरपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे तो उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पहले की ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई न्यू 1, दूसरे के हो जाएगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई न्यू 2। ठीक है, तो उनके प्रोपगेशन कांस्टेंट भी चेंज हो जाएंगे। पहले का हो जाएगा k1 2 पाई बाई लैम्डा 1, k2 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा 2। तो ये दोनों वेव्स बढ़ रहे हैं, सुपरपोज करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दोनों के फार्मूले अलग अलग हो जाएंगे। पहले का हो जाएगा y1 a साइन ओमेगा 1 t माइनस k1 x, और दूसरे का हो जाएगा y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 2 t माइनस k2x। दो वेव्स जब आपस में सुपरपोज करेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव का y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है। तो हम यहां से सिंपल निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, राइट। दोनों को अब हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से कितना हो जाएगा a साइन ओमेगा 1 t माइनस k1x प्लस a साइन ओमेगा 2t माइनस a2x, ये हो गया। तब उसको फार्मूला रख दीजिए, साइन a प्लस बी के फार्मूले में इसको तोड़ के लिखेंगे तो 2a, ठीक है, साइन, पहले साइन होता है 2a साइन का फार्मूला होता है, तो साइन के फार्मूले में रखेंगे कितना हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी माइनस k1 प्लस k2 अपॉन 2 इंटू एक्स। कॉस का कितना हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी माइनस k1 माइनस k2 अपॉन 2 इंटू एक्स, ये फार्मूला हो गया। तो कॉस वाले को हम पहले राइट हैंड पे ले लेते हैं, एक्स को उधर ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो 2a कॉस, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी माइनस k1 माइनस k2 अपॉन 2 इंटू एक्स, ये इधर आ गया। साइन को हम इधर ले लिया, साइन वाला फार्मूला है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी, ओके, माइनस k1 प्लस k2 अपॉन 2 इंटू एक्स, ये ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लिसिटी के हम लिए ये मान लिया कि ओमेगा 1, ठीक है, माइनस ओमेगा 2, ये इसको हम कुछ और मान के चलते हैं यहाँ पे, ये आपके किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू के। k1 माइनस k2 को हमने यहाँ पे ले लिया है डेल्टा k, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 जो है उसको हमने ओमेगा माना है, और k1 प्लस k2 अपॉन 2 को हमने k ले लिया है। तो इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी, ऊपर वाली इक्वेशन नंबर हम इसको दे देते हैं, मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये पहला फर्स्ट है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट चेंज होके क्या इक्वेशन बनेगी, अब इक्वेशन हमारी चेंज हो गई। तो इक्वेशन चेंज होके क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो गई अब आपकी, इक्वेशन को चेंज कर रहे हैं हम, क्योंकि इक्वेशन चेंज होके हमारे पास हो जाएगी 2a कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी माइनस डेल्टा k अपॉन 2 एक्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इस इक्वेशन में साफ दिखाई दे रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है वेव पैकेट का वो कितना है a इज इक्वल टू 2a कॉस। तो ये जो वाला पार्ट है ये एम्पलीट्यूड है a, जहां पे हमको पता है कि जिसका जो फेज है ओमेगा टी माइनस के एक्स वो कांस्टेंट होता है, वो हमने पहले ही देख लिया है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स कांस्टेंट था, हमने फेज वेलोसिटी की कितनी वैल्यू निकाली थी, वीपी इज इक्वल टू हमने निकाला था डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि ओमेगा अपॉन के हमने पहले ही निकाल रखा है। ये इक्वेशन नंबर 3। लेकिन यहां पे हमको देखना है, यहां के अनुसार देखना है, तो यहां के अनुसार चेंज करेंगे फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट कितना हो जाएगा, वेव पैकेट के अनुसार इसको हम चेंज करेंगे तो ये चेंज होके हमारा
जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन चेंज होके हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कि डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 टी माइनस डेल्टा के अपॉन 2 एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमने ओमेगा टी माइनस ओमेगा हमने पहले क्या लिया था, हमने पहले वाले केस में फेज में लिया था के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे ओमेगा अपॉन 2 टी माइनस डेल्टा के अपॉन 2 एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले रहे हैं। तो इसका फिर हम dx बाई dt करेंगे, तब कितना आएगा। अब ग्रुप वेलोसिटी के लिए निकाल रहे हैं हम, तो ग्रुप वेलोसिटी के लिए हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ग्रुप वेलोसिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम ग्रुप वेलोसिटी के लिए हमको निकालना है फिर से कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले हैंस द ग्रुप वेलोसिटी vg निकालना है, राइट। तो vg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, d ओमेगा अपॉन 2 और dk अपॉन 2, यानी कि d ओमेगा अपॉन dk। तो vg कितना हो जाएगा, vg हो जाएगा, हम लिमिट ले लेते हैं यहाँ पे ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 के लिए। तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा k, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन dk। सिंपल सी चीज है, बट हम जानते हैं ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू हमने पहले लिख रखा है वीपी, एंड ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा के वीपी, राइट। तो वीजी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वीजी इज इक्वल टू डी बाई, इस इक्वेशन को ले लो इक्वेशन नंबर एक्स मान लो, तो डी अपॉन डी के। वीजी की जगह हम क्या लिख लेंगे, वीपी की जगह लिख लेंगे डी ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, के वीपी ये। तो इसको अब हम डिवाइड डी करेंगे, पार्शियल डिफरेंस करेंगे, तो एक बार वीपी के साथ ले लिए के डी वीपी अपॉन डी के। तो कितना हो जाएगा, वीपी प्लस 2 पाई बाई लेमडा। के की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा होती है, ठीक है। डी वीपी अपॉन डी के की वैल्यू फिर 2 पाई बाई लेमडा हो गई ये। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारी पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। वीपी है ये पहले से, इसको जब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा सब, तो लेमडा डी वीपी अपॉन डी लेमडा। तो इतना हमारा वीजी इज इक्वल टू निकल के ये आएगा। तो ये कहलाता है आपका ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी हमने निकाल लिया और फेज वेलोसिटी निकाल लिया। तो इस ढंग से हमने दो अलग अलग हमने रिलेशन निकाल लिए। अब इन दोनों रिलेशन में दोनों के बीच रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन क्या है वो हमको निकालना, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। तो हमको पता है कि ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा हमको अब निकालना है रिलेशन बिटवीन वीपी एंड वीजी। तो ओमेगा इज इक्वल टू हमको पता है 2 पाई न्यू होता है। तो सिंपल सी बात है, 2 पाई न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन एच। पहले ही पता है क्योंकि ई बराबर एच न्यू होता है, ठीक है। और लेकिन हमको ये भी पता है कि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी होता है। तो कितना हो जाएगा, इसको चेंज कर देंगे 2 पाई अपॉन एच एम सी स्क्वायर, ई की जगह हमने एम सी स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं अब, तो 2 पाई क्लियर है, एच भी क्लियर है। एम की जगह हम क्या ले लेंगे, रिलेटिविस्टिक मास। एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऊपर सी स्क्वायर है ये पहले से, ठीक है। बट वी नो दैट प्रोपेगेटिव कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा, क्लियर कट है। तो के की वैल्यू आगे बढ़ा रहे हैं, 2 पाई लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, हमको सबको पता है लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, पी यानी एम बी। तो लेमडा की जगह वैल्यू आप पुटअप कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, एम बी बटे एच। तो फिर हम के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2 पाई, फिर आ गया एम की जगह यहाँ भी रख देंगे एम अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्लियर है। वी और नीचे एच पहले से
है। तो हमने दो अलग अलग चीज निकाली, ओमेगा की वैल्यू निकाल ली और के की वैल्यू निकाल ली। तो बोथ ओमेगा एंड के आर द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी v, हैंस द वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी जो है उसको इक्वेशन के रूप में हमको देना है। तो हमको पता है कि vp इज इक्वल टू हमने निकाला था ओमेगा अपॉन के, यानी कितना हो जाएगा, ओमेगा निकालेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन वी पूरा रख दिया हमने। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, हमने सब चीज उसको डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, इतना हमने निकाल चुके हैं। हमको पता है कि जो v जो है लेस देन c होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होता है। सो इसका मतलब vp इज मच ग्रेटर देन c। तो इसी प्रकार vg की वैल्यू हम निकालेंगे, vg कितनी हो जाएगी, डी ओमेगा अपॉन डी के। ठीक है, तो डी ओमेगा अपॉन डी के, तो दोनों में ऊपर में सीधा हम डीवी डीवी से डिवाइड करते हैं, डी के अपॉन डीवी ऐसे कर देते हैं। तो ये डी ओमेगा अपॉन डीवी हम निकाल लो कितना हो जाएगा। तो डी ओमेगा यहां से आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 पाई एम नॉट, ठीक है, एच वी। डी ओमेगा करना है तो डी ओमेगा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर 3/2। ऐसे डी के का निकाल लो, इस इक्वेशन का निकाल लेंगे डी के, तो डी के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा डी के बाई डी वी। इसका भी सेम उत्तर हो जाएगा 2 पाई एम नॉट एच, ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 3/2। दो इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों इक्वेशन से हम क्लियर कट कर सकते हैं कि वीजी बराबर क्या होगा, राइट। ये इक्वेशन हो जाएगा कि वीजी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी वी को हम डिवाइड कर दें डी के अपॉन डी वी, दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे तो वी के बराबर आती है, यानी कि वीजी इज इक्वल टू वी होता है। यानी कि ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये प्रूफ हो गया। यानी कि द वेव वेलोसिटी वीपी ऑफ द डी ब्रोगली वेव बियर टू इटसेल्फ नो सिंपल फिजिकल मीनिंग, कोई सिंपल फिजिकल मीनिंग नहीं है उसकी। तो हम डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं कि वीपी जो उसके डायरेक्ट वैल्यू आती है कि वीपी इंटू वीजी प्लस वीपी इज इक्वल टू होता है सी स्क्वायर। ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो इस ढंग से हम दोनों के हम रिलेशन निकाल सकते हैं, दोनों को बता दिया कि फेज वेलोसिटी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी क्या है। दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट।